Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आ रहा है आपके लिए, जो भी घटनाएं हो सकती है। सो डेफिनेटली हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द शेप्स ऑफ द कैंडल वैक्स, उसी से ही प्रेडिक्शन होगा। So best of luck. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है जो आपको जानने की बेहद ज़रूरत है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आना है एंड क्या होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। आई डू फाइंड, देखो फर्स्ट यहाँ पे मुझे ये जो शेप है ना, आई डू थिंक सो दैट इधर ये शेप देखो, कैन यू सी दिस शेप? दिस इज़ द शेप ऑफ लवर्स कार्ड या यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का ही सिंबल है। बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है इस सिचुएशन से जो गुज़र रहे हो, ये आपके लिए डिसीशन लेने का समय आ चुका है। यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको जो है अपने करियर के खातिर, अपने स्टडीज़ के खातिर, अपने हायर एजुकेशन के खातिर, अपने वृद्धि के खातिर, अपने इनकम के खातिर ऐसा ज़रूर होने वाला होगा कि आपको जो है एक चीज़ में ही आपको अटेंशन देना पड़ेगा। यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन चॉइस, ओके, लेफ्ट विथ चॉइसेस बट यू हैव टू टेक ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से ही मुझे दिख रहा है जैसे कैसे ट्विस्ट आ रहा है। तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सब लोग के साथ ऐसा हो, बट ये होना है कुछ लोगों के साथ ऑफ कोर्स, कि जिनको मे बी आप बेहद पसंद करते हैं, हो सकता है, या आपको कुछ विषय में कुछ डिल्यूशन है, आपको कुछ फॉल्स बिलीफ है, आप शायद उनके बारे में सही से नहीं जानते हैं। यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट पिक्चर और तभी जाके आप डिसीजन लेंगे। अभी वो उसके बारे में आप नहीं जानते, वो शायद जानना आपने, हो सकता है कि आपने नहीं किया है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट आपने नहीं किया है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा आपने कि उसको जाने, उसको पहचाने। बस हो गया प्यार, बस हो गया, दैट्स इट। नाउ इट इज़ लाइक दिस। नाउ ये भी हो सकता है कि करियर रिलेटेड डिसीजन में भी आपके पास उसी तरह से कुछ ऐसा हो कि आप बाद में आपको पता चले कि ओके, ये तो फिर सही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ फिर और जगह देखना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, या मैं तो यहाँ पे एटलीस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स, ये डिस्कवर आप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एंजल्स का एक डायरेक्ट मैसेज है दैट दैट आप कभी भी शॉर्टकट वाला रास्ता ना ले। यहाँ पे देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और जितना आप प्रोसेस को लॉन्ग करने देंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे, ज़्यादा डिले भी होगा तो भी सही है, लेकिन शॉर्टकट या हड़बड़ी में अगर आपने कुछ फैसला लिया या आपने उस पाथ को सिलेक्ट किया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, ठीक है, आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा फिर आप भुगतने के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इवन इफ़ यू डू हैव रेफरेंस, ठीक है, अगर आपका रेफरेंस है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका रेफरेंस है और आप इनफ टैलेंटेड है, यहाँ पे देखो एन आ रहा है, मतलब नो, एग्जैक्टली नो, आपको ना करना है। आपको कोई जगह से इंटरव्यू के लिए आपको अपेयर होना पड़ा और फिर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, और एडिशनली आपने रेफरेंस में किसी का नाम को इंक्लूड किया, आपका जॉब तो हो जाएगा, ठीक है, एंड देयर इज़ नो सच इशू, बट
कॉन्सिक्वेंसेस जो आफ्टर रिजल्ट है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, या आफ्टर गेटिंग इनटू दैट प्लेस, फिर वो इंसान आपसे अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके। अभी ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ करियर में ही नहीं, मतलब आपके जॉब प्रोसेस में ही नहीं, बट किसी को भी कोई भी एरिया पे अगर आप यूज़ कर रहे हो एनी टाइप ऑफ थिंग लाइक दिस, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू। ठीक है, ओके। यहाँ पे बार बार दिखाई देता है देर आर टू पीपल आर गॉसिपिंग, टू पीपल आर डिस्कसिंग, टू पीपल आर इन लव। सो आई डू थिंक सो दैट अ न्यू लव रिलेशनशिप कैन इमर्ज। बात करते करते रिलेशनशिप सीरियस बन सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत ही पुराना कनेक्शन तो था, लेकिन उस दौरान कुछ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हो पाया, एंड देन इट इज़ गोइंग टू रीअपियर इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में फिर से वो आने वाले हैं। इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कोई क्रूज़ या बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक बोट राइड आप उनके साथ कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है इट इज़ लाइक द कंडीशन जहाँ पे आज का सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नॉर्थ साइड से भी प्रॉब्लम है, साउथ से भी प्रॉब्लम, चारों डायरेक्शन से प्रॉब्लम है। कब मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा? सो यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रीडम। वो रिलीज़ हो जाएगा, वो सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सब कुछ रिलीज़ होगा, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। सो डोंट वरी। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा, यहाँ पे देखो एक बेबी फ्रॉक जैसा कोई हैंग है। और जब बेबी फ्रॉक हैंग होता है, इधर तो ये कोई ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से आप कुछ खरीदने वाले हो किसी बच्चे के लिए, या बेबी फ्रॉक बच्चे का मतलब फॉर गर्ल चाइल्ड, ये हो सकता है कि अगर आप वुमेन हैं तो योर चाइल्डहुड मेमोरीज ओके विल कम बैक टू यू, और फिर आप उसको एंजॉय करेंगे, बचपन में क्या होता था। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कुछ लोग अपने सपने में एक बच्ची को देख चुके होंगे। ओके, दैट पर्सन कैन बी रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, और दिस कैन बी योर फ्यूचर चाइल्ड। ठीक है, ये आपके फ्यूचर के बच्चे हो सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, सो यू नीड टू नो। ठीक है, ओके। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, एंड उनको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, उनको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको यही कहा था। ओके, वी डू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, we do have 7 of pentacles, the sun card, मज़े करो बस, 7 of swords, we do have the 9 of wands, and we do have the 4 of wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला, वृषभ, कन्या, मकर। यहाँ पे लियो है, सिंह राशि है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं। सो देखो, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसा दबाव आपके ऊपर अगर डाल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से पीछा नहीं मिलेगा, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, ये इंसान मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर चुका है पहले, अभी भी कर रहा है, तो ये कब जाएगा मेरी ज़िंदगी से? क्या मुझे रिलीफ मिलेगा? क्या मुझे अपने डिसीशंस लेने पड़ेंगे? हाँ, लेने पड़ेंगे। क्या ये इंसान आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है एट प्रेजेंट? यस, कर रहे हैं वो। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि मुझे वहाँ पे दिखा था कि आपने इनके ऊपर भरोसा किया और ये इंसान आपके भरोसे के लायक नहीं होंगे। यू नीड टू नो दिस, नहीं होंगे ये। इससे कमिटमेंट आप जब भी मांगेंगे वो अपना लगेज पैक करके बस
बाय, बिकॉज दे विल फेल। अगर ये एक रिलेशनशिप ना होकर कोई डीलिंग्स भी है, कोई ऐसा लीगल प्रोसेस भी है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये अगर आपके एम्प्लॉयर भी है, ये अगर आपके बॉस भी है, जो वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये काम कर लो, बस आपको पेमेंट मिल जाएगा, बट देयर इज़ अ डाउट कि ये इंसान फेलियर होंगे, क्योंकि वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो, दे कैन डिविएट। ओके। दूसरा चीज़ ऐसा है कि यस, अ न्यू लव रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू अपीयर इन योर लाइफ। बहुत टाइम वेट करने के बाद, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा कि कितना दिन से अगर आप पेशेंटली बहुत ज़्यादा जो है आपने धीरज रखा, आपने कूल दिमाग से, ठीक है, सब कुछ मेंटेन किया, आपने मेहनत किया है, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग नोटिस्ड, आप वो नोटिस नहीं हो रहा था, है ना। आपको जानने की ज़रूरत है दैट जो भी आपने, जैसे भी आपने बिहाइंड द सीन किया, जैसे बिहाइंड द स्टेज बहुत कुछ होता है, सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेस को हम लोग कैमरे के सामने देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा टीम काम करता है, राइट। उनके भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं होते हैं। सो वो कहाँ काम करते हैं, वो बिहाइंड द सीन, मतलब डार्क में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोला जाता है कि मेहनत करने का जो फल है वो मिलेगा ही। तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट नोटिस्ड, यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स एंड कंपेंसेशंस, ठीक है, बट इट इज़ विथ योर एफर्ट। और मैंने आपको वही कहा, क्या आप इनके रेफरेंस ले सकते हैं, बट ये इंसान आपका अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हैं। एंड यू नो व्हाट दैट बेसिकली यहाँ पे इस तरह से भी दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपको ये भी जानना है कि आपने इतना दिन सहन कर लिया, पीपल में हैव सेड यू, लोगों का तो काम है टिप्पणी देना, ठीक है, कि आप यू आर नॉट फेयर इनफ, यू आर नॉट टॉल इनफ, ठीक है, यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, और आप उनके कमेंट्स को, आप उनके जो है बातों को बहुत सीरियसली ले लिए, ठीक है। वो सब कुछ स्टॉप करना है आपको, ये जानने की ज़रूरत है दैट एक समय फ्यूचर में ऐसा आएगा जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और आप लेंगे। यहाँ पे मे भी कोई आपके साथ नहीं है, यू आर गोइंग टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में रख के, रेस्पेक्टफुली बात करके, खुद को प्रोटेक्ट करके, ये आपको करना पड़ेगा। एंड जो भी मेजर फाइनेंशियल सिचुएशन में आप चेंजेस चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। मैंने नहीं कहा है कि यू आर गोइंग टू, मतलब बहुत बड़ा एक जैकपॉट या लॉटरी, बट येस, जो भी इनकम होंगे, जैसे भी प्रॉफिट स्केल होगा, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई देता है। और लेविश लाइफ, कुछ लोगों के लिए वेडिंग, कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and